अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आदाब अर्ज़ है। आज आपके सामने आने का मकसद जो है, बहुत अहम बातें जो है तो मैं लेके आया हूँ। मेरी तमाम सुनने वालों से दरख्वास्त है कि आप जो है तो सारी बातें गौर से सुनिए। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद बातें होंगी और इस बातों को सुनने के बाद आप ज़रूर उस पर गौर व फिक्र करिए। ये मेरी सबसे जो है तो दरख्वास्त है। अभी मौजूदा जो हालात हमारे सामने हैं, ख़ास करके हैदराबाद के अंदर जो हालात पेश आए, वो हालात हमारे सामने हैं। हैदराबाद के हालात को लेके मुल्क भर के अंदर मुसलमानों में ख़ास बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया जा रहा है। हर तरफ जो है तो ये गुस्से का इजहार किया जा रहा है। सबसे पहले हैदराबाद के नौजवान, हैदराबाद के जो सियासी कायदीन हैं और हैदराबाद के तमाम जो लीडरान हैं, जिन्होंने जो है तो इस मसले के अंदर अपने जज्बात को सामने रखकर उम्मत मुस्लिमा की जो है तो रहबरी या उनका जो है तो नुमाइंदगी की, उन तमाम हैदराबाद के नौजवानों को और लोगों को हम जो है तो काबिल मुबारकबाद कहते हैं कि उन्होंने पुरजोर पुरअमन तरीके से एहतजाज दर्ज करवाते हुए गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आरोपी है मलून राजा सिंह, उसको जो है तो गिरफ्तार करने में इन्होंने बहुत अहम किरदार निभाया। इसके बाद हमको जो है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हादसात होते हैं, जो वाक़यात होते हैं, ये वाक़यात होने के बाद हम इससे सबक सीखना चाहिए और ये वाक़यात हमको बहुत सारा सबक सिखा के जाते हैं कि ये वाक़यात से सबक हासिल करके हम ये जहन बना ले कि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो, इसके अंदर कमी आना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करें, कैसे इन वाक़यात को ना हो, इसके लिए हम जो है तो कैसे लाए अमल तैयार कर सकते हैं। तो ये सबक हमको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो मलून है राजा सिंह, अगर हम इसको देखेंगे तो ये मलून मुसलमानों पर, इस्लाम पर हमला करने वाला कोई नया आदमी नहीं था। पिछले कई सालों से हैदराबाद शहर के अंदर, हैदराबाद शहर जो मिली हमियत, गैरत और मुसलमानों के एक जज्बात का मरकज़ है, ऐसे शहर के अंदर रहकर ये मुसलसल जो है तो मुसलमानों पर, इस्लाम के ऊपर हमले करता रहा है और कर रहा है। कई सालों में इसके कई एग्जाम्पल हैं। ऐसे ही मिसाल हमारे औरंगाबाद शहर का भी है। 2018 के अंदर जब दंगा हुआ औरंगाबाद शहर में, तो ये दंगे के जो करने वाले जो मास्टरमाइंड लोग हैं, वो लोग भी अगर हम देखेंगे तो सडन उठ के ये लोग दंगा नहीं किए। इससे पहले भी उन्होंने जो है तो कुछ चीजें किए थे। लेकिन होता यह है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो रहनुमा, हमारे जिम्मेदार लोग हैं, ये लोग ये कहते हुए खामोशी अख्तियार कर लेते हैं कि भाई कोई सियासत कर रहा है, इसलिए उसको सियासत चमकाने के लिए जो है तो हम छोड़ दो और खामोश हो जाओ। या फिर जो है तो कोई गुनाह करता है, कोई अपराध करता है, तो वो गुनाह के खिलाफ अगर हम आवाज उठाएंगे तो हालात खराब होंगे। ये हमारे बीच में कहा जाता है। जो जुर्म करता है, जो मुजरिम है, उसके जुर्म करने से हालात खराब नहीं होंगे। हालात खराब होते हैं हमारे इंसाफ के मुतालबे से। मैं ये चाहता हूं कि ये सोच को हम लोग बदलना चाहिए। देखिए, दुनिया के अंदर, किसी भी मुल्क में, किसी भी समाज के अंदर अगर वाकई में इंसाफ होगा, इंसाफ के बदौलत ही जो है तो अमन, शांति, पीस आएगा। और हमारे संविधान के अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर के जो बनाया हुआ संविधान है, संविधान के अंदर भी जो जस्टिस है, जो न्याय है, जो इंसाफ है, ये इंसाफ बहुत बड़ा एक बेसमेंट है संविधान का। तो ये संविधान, अगर इंसाफ को हमारे संविधान से हटा दिया जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारा संविधान कमजोर हो जाएगा। तो इंसाफ का जो मुतालबा होता है, इंसाफ के लिए जो जद्दोजहद होती है,
के करने से समाज मजबूत होगा, समाज के अंदर अमन और सुकून आएगा, चैन आएगा, समाज जो है तो तरक्की करेगा। लेकिन उसके बरखिलाफ जो लोग ये कहते हैं कि नहीं, खामोशी इख्तियार कर लो, कोई जो है तो जुर्म करता है, कोई जो है तो अपना जहरीला जहन जो है तो लोगों के सामने बताता है, उसके खिलाफ अगर हम खामोशी इख्तियार कर लेते हैं तो याद रखिए ये हमारे संविधान के साथ भी धोखा है, हमारे समाज के साथ भी धोखा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी शख्स, चाहे वो कोई क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी मजहब का क्यों ना हो, अगर वो गलत करता है तो कानून, संविधान ये हमारे सामने आज बहुत बड़ी ताकत रखता है। इसको पकड़कर हम लोग जो है तो उसको सजा दिलाने के लिए आगे आए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई कानून है, संविधान है, सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर इंसाफ नहीं मिलता। बहुत सारे लोग नाउम्मीदी की और मायूसी की बात करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे पास उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता अभी उतना मौसर है भी नहीं। कानून का जो रास्ता है ये बहुत मौसर और बहुत ताकतवर अभी हमारे साथ है। तो ये मौके को हम लोग छोड़ना नहीं, हम इसके ऊपर भरोसा करते हुए हमारी जद्दोजहद करना चाहिए। देखिए हालात ऐसे हैं, मैं बिल्कुल ये इसके ऊपर यकीन रखता हूं कि हालात ऐसे हैं कि कोई भी हमको इंसाफ बोलने के ऊपर कोई देने वाला नहीं है, हरगिज कोई नहीं देगा। लेकिन वो लोग नहीं देंगे बोल के हम लोग जद्दोजहद करना भी नहीं छोड़ना है। हम अपनी कोशिश को लगातार करना है, अपनी कोशिशों को तेज करना है, अपनी कोशिशों के अंदर ताकत और कुव्वत पैदा करना है। वो करते हुए हम इंसाफ के हुसूल को, इंसाफ को जो है तो हासिल करना है, ये हमारे लिए रास्ता है। लेकिन देखिए होता क्या है, शहर औरंगाबाद का 2018 का दंगा भी जब हमने करीब से देखा तो वो दंगे के अंदर भी वक्त पर लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी जज्बाती बातें की, बहुत अपने जज्बात का इजहार किए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमारे को उनके जज्बात के अंदर कोई शक है करके, बिल्कुल नहीं। लेकिन मसले का हल ये नहीं है, मैं ये बताना चाहता हूं। सिर्फ जज्बात में बातें करना और जो है तो एग्रेसिव जुमले कहना ये मसले का हल नहीं है। आज देखिए हमने उस वक्त जो है तो वीडियो जो औरंगाबाद के अंदर दंगे हुए थे वो वीडियो आज भी मौजूद है। वो वीडियो के अंदर लच्छू पहलवान है, चंद्रकांत खैरे है, ये लोग जो है तो खुले तौर पर वीडियोस के हैं, उनके ऊपर आज तक जैसे गुनाह दाखिल होना चाहिए था आज तक नहीं। वो लोग आजाद घूम रहे हैं। चंद्रकांत खैरे के ऊपर जो एक्स एमपी है, लेकिन आज भी उनके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ है। लेकिन उस वक्त जब हम लोगों के अंदर, अवाम के अंदर थे, तो लोग जो है तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो मसला ये है कि हम जज्बात में जब हमारे आंखों के सामने हालात रहते तो उस वक्त बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन चंद दिन बीतने के बाद हम अपनी जिंदगी में ऐसे मसरूफ हो जाते हैं, वो सारे हालात हम सब कुछ भूल जाते हैं। हत्ता कि ये तक हमने शहर औरंगाबाद के अंदर देखा कि जो दंगे का मास्टरमाइंड है, तो हमारे लीडर, हमारे कायद लोग जो है तो उनके साथ में बिरयानी खा रहे बैठकर। हमारे लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो रहा है। मतलब ये है कि हम उस रात को, उस तकलीफ भरी रात को सारे लोग भूल गए। ये हमारा सोच, हमारा फिक्र और ये तरीका हमारा जो है तो जालिमों को ताकत देता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम जज्बात को रखते हुए होश और हवास के अंदर हम लीगल प्रोसेस को भी मजबूत से मजबूत तर करें। कानून के ऊपर जो है तो हम काम करना सीखें, कानून को साथ में लेकर अपनी ताकत को जो है तो मनवाना हम लोग सीखें। देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, आरएसएस और बीजेपी का बहुत ज्यादा इसके अंदर मदाखलत है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी इस देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर जो है तो बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान जिंदा है। हम उसके लिए कोशिशें करें, जद्दोजहद करें। हो सकता है हमको इंसाफ जल्द ना मिले, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, लेकिन ये जहन नशीन कर ले कि ऐसे अगर वाकयात हमारे सामने आएंगे तो जो जालिम लोग हैं, पर्सनल दुश्मनी है बोलकर ऐसा नहीं है, जिनके खिलाफ सबूत मौजूद है,
जो है तो जुल्म करने में सबसे आगे है, ऐसे जालिमों को निशानदही करके, उनकी पहचान करके हम कानूनी रास्ते के अंदर, कानूनी ग्रिप के अंदर उनको लेके आइए। आपको उनको लाने के बाद जो है तो इंसाफ आने में ताखिर होगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन याद रखिए, ये आपके जुमले, जो जज्बाती जुमले हैं, इससे उनके ऊपर कोई ज़र्ब नहीं लगती। आपको वाकई में जालिमों को शिकंजा कसना है, उनके ऊपर ज़र्ब लगाना है या उनको जुल्म से रोकना है, तो उनको कानूनी प्रतिक्रिया के अंदर, प्रोसेस के अंदर लेकर आइए। ये काम जो है तो क़यादतों का है, ये काम जो है तो लीडरशिप लोगों का है। औरंगाबाद शहर के अंदर जब शाहगंज के अंदर जो है तो दुकानें जला दी गई, दुकानें जलाने के बाद दुकानों वालों को वापस पैसे लग जाकर दे दिए और सारे मामला भूल गए, और उसको ये कहा गया कि अब सब लोग अमन और शांति रखो, सब चीजें भूल जाओ। वो दुकानें जलाने वालों को, वो दंगा करने वालों को, 2 लोगों की जान लेने वालों को आज जो है तो आजाद छोड़ दिया गया। ना उनके ऊपर केसेस हुए हैं सही तौर पर, ना उनको जो है तो कानूनी प्रोसेस के अंदर लाया गया है। उसके बरखिलाफ जब ये कानूनी प्रोसेस की हम खुद लोग, हमारा एक डेलीगेशन, हमारे जो लोग थे, हम मिलकर लोगों के पास गए, हमारे क़यादतों के जो है तो हम आंखें खोलने की कोशिश किए कि हम ये हमारी बात रखें कि आप क्या करिए, लीगल प्रोसेस के अंदर आइए, कानूनी प्रोसेस के अंदर आइए, हाई कोर्ट के अंदर हम लोग जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। ये करने के लिए हम लोग जो है तो बार बार कोशिश किए। तब हमारा अपना तजुर्बा है, तब क़यादतों की तरफ से ये जवाब था कि भाई जो हो गया सब भूल जाओ, भूल कर जो है तो आप पुलिस के और उसके लफड़ों में मत पड़ो, सब खत्म कर दो। अगर आप जो है तो इंसाफ का ज्यादा मुतालबा करेंगे, तब तुमको जो है तो जालिम सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वो टारगेट करेंगे। ये जवाब मिले, ये हमारी आंखों के सामने, ये कानों से हमने सुने हैं, हमारे अपने लीडरान ये बातें बता रहे थे। तो मैं ये वाकया, ये हैदराबाद का वाकया हमारे लिए भी बहुत कान खोलने वाला है। हम आगे जो हालात आए हैं, ये आने वाले हालात के अंदर हैदराबाद में हमारी क़यादत है। बड़े दावे के साथ कहा जाता है कि ये हमारी अपनी क़यादत है। तो हम मिली जिम्मेदारान, मिली सोच रखने वाले ये लोग जो है तो एक प्रेशर बनाए, हमारे लीडरान को कानूनी प्रतिक्रिया के अंदर लाने के लिए, लीगल प्रोसेस करने के लिए हम लोग जो है तो उनको सवाल करें, उनसे पूछे। भाई हमारा पर्सनल किसी से जो है तो कुछ नहीं है, सब लोग हमारे भाई है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि बड़े बड़े दावे करने से बेहतर ये है कि हम प्रैक्टिकली वो चीजें करें हम, जिससे जो है तो दुश्मनों के ऊपर ज़र्ब लगती है, उनके ऊपर असर पड़ता है। वो चीज करने के लिए हम आए। हमारे हैदराबाद शहर के जो नौजवान हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन करने वाले हो, लेकिन उन्होंने जो जज्बात का इजहार किया, जो ताकत और कुव्वत का इजहार किया, जो पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए जो प्रेशर बिल्ड किया, आज वही उसी का नतीजा है कि मलून राजा सिंह आज जो है तो सलाखों के पीछे है। लेकिन ये काफी नहीं है। पुलिस के एट्रोसिटी के भी बहुत सारे मिसाल हमारे सामने आ रहे हैं। पुलिस के ऊपर वहां के जो है तो जो पुलिस अधिकारी है, जो गैर जरूरी एट्रोसिटी कर रहे हैं, उनको भी जो है तो कानूनी ग्रिप के अंदर लाना, ये यहाँ वहां के जिम्मेदारों का काम है। ये 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन काम करने वाला काम नहीं है। इसके पीछे लगातार मेहनत करने की एक जरूरत है। वो मेहनत जो है हमारी साल भी चल सकती, 2 साल भी चल सकती, 5 साल भी चल सकती, लेकिन वक्त का तकाजा यही है कि हम जो है तो बगैर किसी कॉम्प्रोमाइज किए के, हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। बगैर कॉम्प्रोमाइज किए के हम कानूनी, लीगल, डेमोक्रेटिक वे से इस फाइट को लड़े। इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला एक बेहतरीन रिजल्ट जो है तो हमको देगा, और ये जालिम जो है तो अपने कदम पीछे लेंगे, ये लोग दबेंगे। महाराष्ट्र के अंदर ऐसे कई मिसालें हमारे सामने हैं, जिसके अंदर हमने देखे कि हम जब लीगल प्रोसेस में गए, अजान का मामला था, राज ठाकरे का अजान का मामला आया, तो तब भी ये बातें कही गई। ये कहा गया कि राज ठाकरे के मामलात के अंदर खामोशी इख्तियार की जाए, वो जो बोलता है बोलने दो, वो जो करता है करने दो।
लेकिन एसडीपीआई और हम जो है तो हमारे जैसे हमारे सोच रखने वाले लोगों को हमने सब जगह एक जगह किया, एक जगह करके हमने कहा कि डेमोक्रेटिक और लीगल वे से हम बड़ी ताकत के साथ में इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आवाज उठाई, उसका नतीजा ये हुआ कि वो लोगों को खामोश होना पड़ा, उनको अपने कदम को पीछे लेना पड़ा। तो ये लीगल प्रोसेस के अंदर ताकत है। आज कई जगह जो है तो रैलियां निकल रहे हैं, अलग अलग जहरीले नारे दिए जाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बोला जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि हम जो है तो जो मजलूम तबके हैं ये खामोशी इख्तियार ना करें, लीगल प्रोसेस के अंदर आए, कानूनी प्रतिक्रिया के अंदर आए, कानूनी प्रोसेस के अंदर आए, कानूनी कार्रवाइयों के अंदर आए। कानूनी कार्रवाइयों आपको तो इंसाफ मिलने में ताखिर होगा, आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी, आपको प्रेशर किया जाएगा, दबाव डाला जाएगा। लेकिन याद रखिए, हमारा अपना एक तजुर्बे की बुनियाद पे मैं ये कह रहा हूं कि जो असर कानूनी लाइन से पड़ता है वो कोई लाइन से नहीं पड़ता। और जो दुश्मन है, जो जुल्म करने वाला जालिम है, वो भी यही चाहता है कि मुसलमान समाज या कोई भी दूसरा मसलूम समाज ये जो है तो कानूनी प्रोसेस के अंदर नहीं जाना चाहिए, ये हाई कोर्ट नहीं जाना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाना चाहिए, ये यहाँ के कोर्ट के अंदर जो है तो प्रोसेस को नहीं लेके जाना चाहिए। इसलिए ऐसे हालात के अंदर बहुत सारे हमारे अपने लोग भी मिसगाइड करते हैं, बोलते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्या होता कोर्ट के अंदर जाने से। भाई होता है, आप लड़के देखिए, सच्चे दिल से लड़के देखिए, क्रेडिट के पीछे मत जाइए, हमको क्रेडिट मिल जाएगा बोल के ऐसा सोच लेके मत जाइए। सच्चे दिल से ईमानदारी के साथ में आप जो है तो लीगल प्रोसेस में जाइए, उसका असर पड़ता है। सिर्फ हैदराबाद नहीं, आने वाले वक्तों में अगर ऐसे कहीं भी वाकयात रहनुमा होते हैं तो हम लीगल प्रोसेस को पर भरोसा करते हुए एक मजबूत कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए हमारे जहनों को तैयार करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि हम बहुत जल्द जो है तो ये जो जुल्म करने वाले हैं या जो इस्लाम और हमारे पैगंबर आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वाले हैं, इनके खिलाफ जो है तो हम एक मजबूत लड़ाई लड़ सकते हैं। और इसके अंदर हमको एक कॉन्फिडेंस भी मिल सकता है और एक हिम्मत भी हमको इसके अंदर आती है। ये बातें चंद बातें थी, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और एक बार मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ भाइयों, आप जो है तो इसको मुस्बत अंदाज से ले, निगेटिव अंदाज से ना ले, मेरी बातों को ऊपर गौर करें, फिक्र करें। इंशाल्लाह मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है तो हमारे मजलूमों की जो है तो मदद करे और जालिमों को जो है तो उनके अंजाम तक पहुंचाए।